क्योंकि जनरली लोग बात करते हैं मर्द पढ़ते नहीं हैं, आजकल तो लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, ज्यादा नंबर ले रही हैं, यहाँ भी लड़कियां नजर आ रही हैं, वहां भी लड़कियां नजर आ रही हैं। तो लड़कियां ना नेचुरली उनकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो गई है कि वो इतनी टैलेंटेड है, वो उनको टैलेंटेड बंदे मिलने ही नहीं है। जबकि ऐसा ऐसा नहीं है नहीं ना, है। अगर आप जो है ना हर देखिए। शेर का सवा शेर वजूद होता है, तो हम हर चीज का मसला का हल निकाल सकते हैं। हम्म। और अगर फर्ज कर लें आप किसी चीज में फंस भी गए हैं, हम्म। तो ये नहीं है कि दुनिया में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक होता है, है। यानी कि पहले जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ ही सोल्यूशन भी नाजिल हो जाता है, हमने हम्म। सिर्फ उसको ढूंढना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द हैप्पी कपल। अस्सलाम वालेकुम अगेन। Yes, फिर हम आपके साथ and yes, today हैं। we are going to discuss another exciting topic. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जी। मैंने अक्सर ये देखा है कि ख़वातीन के साथ चूंकि मेरी ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो उन हम्म। लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हमने शादी इसलिए की है ताकि हमारी सारी की सारी नीड्स जो है वो एड्रेस हों, यानी कि दे वांट देयर हस्बैंड टू फुलफिल देयर सोशल नीड्स, यानी कि उनका कंपेनियन बन के रहें, उनका फ्रेंड भी बन के रहें, उनकी सहेली बन के रहें। देयर फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि उनके प्रोवाइडर बन के रहें। हम्म। देयर इमोशनल नीड्स, यानी कि जिससे वो कनेक्टिविटी कुछ कहे बगैर समझ जाएं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। और इस तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रही होते हैं कि उनका उनके हस्बैंड जो है वो पूरी करे। और इनफैक्ट अगर वो खवातीन मेरी तरह की हैं जिन्होंने साथ बिजनेस भी चलाना है, साथ एक जॉब भी रखनी है, और मतलब बहुत एक्टिव हैं, तो वो ये चाहती हैं कि वो उन चीज़ों में भी जो उनका हस्बैंड है ना वो शामिल रहे। तो यहाँ पे मुझे अब आप ये बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जितनी डिमांड्स आपने बताई हैं, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सारी की सारी उनकी वैलिड है। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि औरत को जो बनाया गया ना, एक फीमेल बॉडी को बनाया गया जो अल्लाह ताला ने, वो थोड़ा-सा नाज़ुक बनाया है और उसको रिसीवर बनाया है, हम्म। ठीक है? अब वो रिसीव किससे करेगी? डेफ़िनिटली अपोज़िट से करेगी, और वो है मेल पार्ट। एक लड़की है जो कि यंग हम्म। सी है, उसको अभी एक घर से नाज़ो-नाज़ो पे पली हुई है या पढ़ लिख के गई है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। उसने डेफ़िनेटली अपने गोल सेट किए होंगे, अपनी विशेज़ बनाई होंगी, और वो एक एक्सपेक्टेशन रखेगी कि जब मेरी शादी हो रही है, तो मेरी वो एक्सपेक्टेशंस मीट हों, हम्म। जो कि बिल्कुल वैलिड है, ठीक है? ये विश करना, ये डिमांड्स करना, सारी की सारी वैलिड्स है। मैं तो सिंपल से ये कह देता हूँ कि कोई भी इंसान अगर कोई विश करता है, हम्म। अगर वो यूनिवर्सल लॉज़ के अलाइन्ड है, तो वो जायज़ है। अल्लाह ताला ने जो 2 कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, एक फीमेल कॉन्सेप्ट है, एक मेल कॉन्सेप्ट है। हम्म। हम इसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिनिटी, एक फेमिनिटी, ठीक है। ठीक है? तो क्या एनर्जीज़ की टाइप हैं बेसिकली ये दोनों। तो मर्द की बॉडी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ सूट करती है, हम्म। औरत की बॉडी फेमिनिन एनर्जी के साथ सूट करती है। अगर दोनों आपस में अलाइन हों, एनर्जी एंड बॉडी अलाइन हो जाएँ, तो वो परफेक्शन के ठीक करीब-करीब है। चली जाती है। अगर हम 1-2 आजकल दुनिया में चल रहा होता है रूल, 80-20 का रूल, जो बड़ा हम्म। आजकल हम उसी को लेके चल जाते हैं। चलें हम इसको ही कहते हैं। मेरा भी मानना है कि ये 80-20 होना चाहिए। अगर जब तक आपका कोई मिक्सचर नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ का फ्लेवर होना चाहिए। हम्म। तभी आप एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। बैलेंस यानी तब क्रिएट होगा। थोड़ा-सा बैलेंस ठीक है। बन सकता है, ठीक है। अब आप करते हैं फीमेल है, अब वो एक प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाह रही है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म या काम करना इज़ अ मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी की हम्म। रिक्वायरमेंट है। मैस्कुलिन एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है औरतों में। इट इट इज़ नॉट बैड थिंग, हम्म। लेकिन उसको कंट्रोल में होना चाहिए, ट्वेंटी ठीक? परसेंट होना चाहिए। 20% होना, चलें आप कहते हैं कि वो बहुत एफ़िशिएंट है, बहुत तेज़ है, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। हम्म। लेकिन अब अगर उसने प्रोफ़ेशनलिज़्म में जाना है और उसने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाना है, तो उसको क्या करना होगा सर्वाइवल के लिए, और एक सर्वाइवल नहीं कह सकते हम कह सकते हैं एक बेहतर परफॉर्मर। हम्म। सर्वाइवल तो कर ही जाती हैं वो तो, बट इफेक्टिवनेस के लिए। इफेक्टिवनेस और बेहतरी परफॉर्मेंस के हम हम्म। आइडियल की तरफ जाना चाहते हैं, हम्म। तो उसको उतनी ही फेमिनिन एनर्जी भी बनानी पड़ेगी, हम्म। ठीक है? अगर तो वो इतनी कैपेबल है कि मैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बूस्ट कर सकती हूँ और उसको फीड कर सकती हूँ, विद स्टैंड कर सकती हूँ। विथस्टैंड कर सकते हो, फीड हाँ करना होता है हाँ, बेसिकली, ठीक है। नॉट विथस्टैंड, हम्म। फीड करना है उसको, उसको ठीक है। बढ़ाना है। हम्म। तो फिर जायज़ है, जो मर्ज़ी करे।
ठीक है, रूल्स हैं, उन रूल्स को अबाइड करें। जिस तरह औरतों के रूल्स हैं, उस तरह मर्दों के भी रूल्स हैं। इस तरह के मर्द जो है, अगर वो फेमिनिन एनर्जी उसके अंदर आ गई है, बड़े लोग होते हैं, लेजी होते हैं, लेजी, लेथार्जिक होते लथार्जिक हैं, होते हैं, हर वक्त आराम एग्रेसिव में, नहीं होते, हाँ, और हड्डहराम होते हड हैं। राम होते हैं, जब मेरा मशहूर फिक्र लफ्ज है हड राम होते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी एग्जिस्ट करता है। वो भी हम बात करेंगे कि वो सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन वो भी उस हड रामी की बेस पे भी हम मर्द बन सकते हैं, क्योंकि मर्दाना एनर्जी की बड़ी फॉर्म्स हैं। जिस तरह फेमिनिन एनर्जी की बड़ी फॉर्म्स हैं, मर्दाना एनर्जी की भी बड़ी फॉर्म्स ओके, हैं। जो मैस्कुलिन एनर्जी और होती है, देने वाली होती है, बेसिकली वो गिवर होती है, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर होती है। और जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो टेकर होती है, वो रिसीवर। रिसीवर होती है। ठीक है। और अगर आपने एक डिमांड जनरेट की है, ठीक है, हम्म, सिस्टम के अंदर, हम्म, सोसाइटी एक अपना सिस्टम है आपका, एक हम एक सिस्टम की बात करते हैं कि एक लड़की है, उसने शादी करनी है और उसने अपनी डिमांड्स की हैं जनरेट, मेरी फेमिनिन एनर्जी भी रहे, मेरी सोशल एनर्जी भी रहे, मेरी इमोशनल एनर्जी भी कायम रहे, मैं प्रोफेशनल भी बन जाऊं और मैं ये सारे काम कर लूं हम्म, और मुझे मेरा शोहर जो है सपोर्ट करे, पॉसिबल है, हम्म, हमारी एग्जांपल है और हमने बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला काम, औरत ने अगर ये प्रोफेशनल कोई चूज करना है ना, अगर तो उसने अपने शोहर के साथ कायम रखनी है और शादी के साथ उसके लिंक रखने हैं, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी अगर तो वो प्रोफेशनली इतना अपने आप को अच्छा समझ ले, तो इसका मतलब है कि वो कुछ और भी देने के काबिल है। हम्म, ठीक है ना, गिवर है, यानी कि जैसे टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, हम उसको ब्रिलियंट हम है, हाँ ब्रिलियंट है, ठीक है। तो वो दे सकती है। हम्म, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले क्या चीज़ देगी कि आपने मर्द को भी अपलिफ्ट करें, हम्म, ठीक है। अगर वो इतनी कैपेबल है, अगर तो वो सबसे पहले दो चीज़ें अच्छा, आती हैं। यहाँ पे नहीं मेरा है, एक मैं सबसे, क्वेश्चन, नहीं जी जी, सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ जी पे जी, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि मर्द को अपलिफ्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि वो खुद को डाउनग्रेड करे, अपनी एनर्जीज को सप्रेस हम्म, करे और उसकी ईगो को जो है ना वो बूस्ट देने के लिए टोटली वो करे, रिजेक्टेड। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है वो आप बता दें। दूसरे शोहर को आप अपलिफ्ट कर दें, और कैपेबिलिटी होती है हर एक के अंदर। हम्म, अच्छा, इसमें मैं उससे भी थोड़ा सा पीछे इसका जाना, आपने कोई तरीका भी बताना है नहीं, हमें, उससे ठीक है। पीछे चलते हैं ना, ओके, उससे ओके, भी थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। ओके। एक अगर आपकी प्रोफ़ेशनल खातून है हम्म, और वो उसको नज़र आ रहा है कि मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी एग्ज़िस्ट कर गई है और मैं टैलेंटेड हूँ और मैं ये काम कर सकती हूँ, हम्म, तो सबसे पहला काम जो उसको करना है ना, कि वो शोहर ही है। जैसे मैं हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि क्या करना चाहिए, अपना लेवल ढूँढना चाहिए। हम्म, अगर लेवल के अंदर गैप आ गया ना, तो तो फिर वो फिर उतनी गैप एनर्जी जो है ना ज़्यादा वो ब्रीच करना, करते-करते टाइम बड़ी टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट लग मेहनत लगेगी, ऑल्दो चल जाएगा। चल ऐसा जाएगा। नहीं है कि नहीं चल सकता, हुँ, लेकिन आपने टाइम ये लगेगा। खुद डिसाइड करना है कि अगर आप किसी फलाने बंदे से फॉर एग्जांपल शादी करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर इमोशनली इन्वॉल्व इन दैट हुँ। पर्सन, बट यू सी कि वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो यू शुड बी रेडी कि अब आपने वो गैप ब्रीच करवाना है। एंड इफ यू थिंक कि आप कर सकते हैं तो गो अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम अच्छा, इन ये दैट। देखें ना ज़रा, आप देखें, जब हम बात करते थे ना कि आजकल बड़ा हुआ है कि मर्द जो फैमिली जो होते हैं, पेरेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो आप बड़ा बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आई हुई है कि लोग कहते हैं कि शायद हम जो बहुत सयाने हो गए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द नॉलेज, हम्म, नॉलेज इज़ डिफरेंट, इन्फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट। ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज और कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे। हम्म, ठीक है? ये आपने सबसे पहले करना है। तो जो आपके पेरेंट्स आपके लिए चूज़ करते हैं, तो वो ये चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि आप मैच करते हैं कि नहीं? आपकी फैमिलीज़ के स्टेटस एक-दूसरे से मैच करते हैं कि नहीं? ठीक है? हम्म, तो वो देखते हैं। अगर आप लव मैरिज करते हैं और अगर आप लव मैरिज में आपने एक फ़र्ज़ कर लें, आप एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है और हम्म, वो एक वैसे ही एक बिल्कुल लोअर मिडल क्लास में का जो एक आदमी आ गया है या लड़का है जो भी है, उसके साथ प्यार में हो गई है और वो पीछे पड़ गई कि मैंने करने ही करने, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे और वो गैप्स बहुत बड़ा है, उसको पहले ब्रीच करना पड़ेगा और फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। हम्म,
तो तो इसका आपका मतलब है कि जब वो यानी कि जो भी कोई फॉर एग्जांपल लड़की है या लड़का है, फॉर एग्जांपल इफ दे वांट अ रिलेशनशिप, तो उस वक्त वो सिर्फ कोई एक चीज उनके फोकस में होती है कि ये नीड है मेरी जो ये पूरी कर सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता। हुँ, लेकिन वो बिगर पर्सपेक्टिव में नहीं देख वो सकते एक एस्पेक्ट को बिकॉज देख रही है बिकॉज ना। वो इंफॉर्मेशन है ना, हुँ, नॉलेज नहीं है, राइट? नॉलेज नहीं है। ओके, दैट्स तो ग्रेट। अच्छा, हम बात यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर उसने, जो लड़की है उसने अपने मर्द को अपलिफ्ट करना है या खुद डाउनग्रेड होना है। खुद भी अगर हाँ, फेमिनिन लेकिन मैं एनर्जी में उससे रहना पहले है। कि हम क्वेश्चन का ये था कि जो अगर आपने स्टेटस स्टार्ट में से अपनी शादी करने से पहले अगर आपने उस वक्त स्टेटस देखा तो इसका मतलब आप बड़ा करीब करीब है, उस वक्त उसको अपलिफ्ट करना बड़ा आसान होगा। हम्म। आपने अपलिफ्ट करना है, पहले आपको मैंने उसी वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया था कि आपने अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना। ठीक है। ठीक है, समटाइम्स फॉर द सिचुएशन बेस हम्म। आप डाउनग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, हम्म। नॉट फॉर द परमानेंट बेसिस। हम्म। सिचुएशन बेस हर एक को कभी कभी हार माननी पड़ती है, हम्म। और हार मानना इज नॉट अ बैड थिंग। हम्म। ठीक है, चाहे आप ठीक भी हो, आपको किसी चीज़ को चलाने के लिए बाज़ दफ़ा वो चीज़ आपको बेनिफिट देगी क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वो आपको फ़ायदा देगी। हम शॉर्ट टर्म की बात कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। ठीक है। लॉन्ग टर्म आपने डाउनग्रेड नहीं करना। हम्म। आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको जानती हैं, आप उसको समझती हैं, एंड यू कैन सी दैट कि आप उसको आगे लेके भी चल सकती हैं, तो यू हैव टू डू दिस थिंग। हम्म। फिर आपको मर्द को भी, अगर तो आपका उसका जो इनिशियल स्टेटस है अगर आपके इक्वल था या थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो आप उसको अपलिफ्ट करना बड़ा आसान होगा। सबसे आइडियल सिनेरियो क्या होता है? सबसे आइडियल सिनेरियो ये होता है कि अगर आपको ये चीज़ पहले ही पता चल गई है कि यू आर एबल टू डू समथिंग हम्म। या यू आर कैपेबल ऑफ समथिंग, हम्म। तो आपने शोहर कौन सा चुनना है जो आपसे एक स्टेप ऊपर हो। हम्म। ये देख लें, अल्लाह ताला ने कुछ रूल्स बनाए हैं ना कुरान में जो आए हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू या सुन्नत के थ्रू या पुराने नबियों के थ्रू हम्म। जो भी आए हैं, वो बड़े वैलिड रूल्स हैं ठीक क्योंकि है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, तो उसने रूल्स भी उसी हिसाब से बनाए हम्म। हुए हैं। हम्म। उसने मर्द को एक हाथ आगे रखा हुआ है। हम्म। मैस्कुलिन एनर्जी है बेसिकली। हम्म। हम मर्द नहीं कहते, हम मैस्कुलिन एनर्जी को कह लेते हैं, हम्म। मैस्कुलिनिटी को कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मर्द अपने आप को डाउनग्रेड करें तो वो अलग बात है। मैस्कुलिनिटी इज वन स्टेप फॉरवर्ड टू द फेमिनिनिटी, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग। और प्रोवाइड करने के लिए आपको स्टेप स्टेप हम्म, फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो तो आइडियल सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वो जो है ना, हम्म, एक स्टेप अहेड, यू कैन से दैट, वी तो मैं कैन यही से कह रहा था दैट, ना कि आइडियल सिचुएशन बिकॉज में यही होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी करनी है, सो जी, आई थिंक तो दिस इज आइडियल बेनिफिट। सिचुएशन यही होती है ना कि मर्द जो है, अगर उसकी मैस्कुलिनिटी अगर मर्द वाली बॉडी में है ना, परफेक्ट आइडियल। ठीक है। औरत की फेमिनिटी अगर उसकी औरत की बॉडी में है, परफेक्ट। ठीक दोनों है। आपस में मिलते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मैरिटल स्टेटस वेरी गुड। हम्म। मर्द देता रहे, औरत लेती रहे, हम्म। दैट्स इट। समटाइम्स फॉर 20% औरत को भी देने वाला है, हम्म। उसने एक जनरेशन को डेवलप करना है, देने वाला उसको बनना है। हम्म। ठीक है, कुछ ही ना किसी फॉर्म में वो दे रही है, और समटाइम्स में वो औरत मर्द को सपोर्ट करती है, उसको पंप करती है, उसको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से मर्द और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हम्म। बड़ी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, हिस्ट्री उठा के देख लें, हम्म। जो बड़ी एक आम फहम सी बात लोगों कहते हैं कि हर काम में मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो बेसिकली इमोशनल उसको फीड कर मिल रही होती हम्म। है, कुछ एनर्जी का पोर्शन वो औरत उसको दे रही और होती वो है, इंस्पायर होता है और वो और ग्रो और करता है ग्रो और करता है, उसको ब्लूम करता पंपिंग है। मिलती है, तो उसको खून नेचुरली पंप इसका करता है। मतलब है कि इफ यू आर अ स्ट्रांग वुमन एंड इफ यू आर अ पैशनेट वुमन, एंड आई वुड से कि अगर आप मेरे जैसे हैं मल्टी पैशनेट, तो यानी कि पैशनेट से भी थोड़ा एक स्टेप आगे, तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू के ये यू एग्जिस्ट कर कैन सकता है। इंस्पायर एनी एनी अदर मैन टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिकॉज आपका रेसिप्रोकेट जो भी होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। और इसके लिए फिर ज़रूरी अगेन वही बात है, हमारा जो हैप्पी कपल क्लब क्लब हम्म, है वो आप ज्वाइन करें, हमारा हैप्पी हमसे कपल चैनल डिस्कशन भी आप कर सकते देखें, हैं हम। एंड यू नीड इंस्पिरेशन एंड यू नीड रियल टाइम लाइव एग्जाम्पल टू सी कि स्ट्रॉन्ग वुमेन जो हैं उनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग मैन, दे कैन फाइंड दैट, they can inspire them to be, and they can bloom together and thrive together. इंशाल्लाह ताला in our next coming videos we will discuss कि आपने कैसे ये बैलेंस रीगेन करना है। अगर कहीं ना कहीं आपको महसूस भी हो रहा है कि आपका जो काउंटर पार्ट है ही इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग यू और हम्म, शी इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग देम, तो कैसे आपने अगले यानी अपने स्पाउस को इंस्पायर करना है टू बी वट एवर यू वॉन्ट देम टू बी। तो इसी के साथ हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन, स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।